हेलो दोस्तों, माय नेम इज अंशुल तिवारी, मेडिकल काउंसलर विशुटी कैरियर। आज हम लेकर के आए हैं हिमाचल के ऊपर वीडियो। हिमाचल की पूरी कंप्लीट डिटेल को जानेंगे, किस तरीके से हिमाचल की काउंसलिंग होती है, क्या कट ऑफ का ट्रेंड हमेशा से रहता आया है। क्योंकि हिमाचल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करूं तो हर एक गवर्नमेंट कॉलेज वहां पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, कम कॉलेज होने की वजह से। 6 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है। किस तरीके से काउंसलिंग होगी, सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाला है, इस पे अपन कंप्लीटली चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। हिमाचल के लिए अगर आपको काउंसलिंग में जाना है तो काउंसलिंग की वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल के लिए amruhp.ac.in ये काउंसलिंग की वेबसाइट जो है वो आपको हिमाचल के लिए रहेगी। इस वेबसाइट के बाद में आप काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीटली इसमें कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा काउंसलिंग के साथ साथ में कॉलेजों की डिटेल के बारे में भी हम इसमें जानेंगे कि कॉलेजों में क्या क्या और किस तरीके से वहां पे काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। अगर बात कर ली जाए टोटल कॉलेजों की तो 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के अंदर वहां पे एस्टेब्लिशमेंट है। अगर फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 40,000 फीस गवर्नमेंट में है, चाहे से स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटे से जा रहा हो चाहे वो स्टेट कोटे से जा रहा हो, दोनों में जो फीस है वो यही चार्ज होगी। अब बात कर लें एनआरआई स्टूडेंट के लिए तो एनआरआई की जो फीस है वो $1,00,000 कंप्लीटली पे यहाँ पे रहती है। ये एक साथ जो है वो $20,000 के स्लॉट में एनआरआई के स्टूडेंट से पैसा लिया जाता है। बात कर ली जाए महर्षि मार्कंडेश्वर, एक ही प्राइवेट कॉलेज हिमाचल के अंदर है। कब का एस्टेब्लिशमेंट है, 2013 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 150 सीटें इसको अलॉटेड हैं। अगर बात करूं फीस स्ट्रक्चर को लेकर के तो 8,47,000 जो है वो स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट के लिए है। और बात कर ली जाए मैनेजमेंट कोटे के स्टूडेंट के लिए तो 15,97,200 रुपीज जो है वो आपको मैनेजमेंट कोटे से। जब भी कोई दूसरे स्टेट का स्टूडेंट आता है तो वो मैनेजमेंट कोटे में काउंट होता है, उसकी एज ए कैटेगरी जो है वो जनरल ही ली जाती है। जब भी आप सपोज दैट आप राजस्थान से हैं और आप अगर हिमाचल में जाकर के अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट में ही काउंट किया जाएगा। सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो टोटल ऑल ओवर यानी कि कोटे में से 15% सीट हमेशा रिजर्व होती हैं ऑल इंडिया कोटे के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे टोटल सीट में से 120 में से 18 सीटें जो हैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला की ऑल इंडिया कोटे में रिजर्व्ड है। इसी तरीके से आगे अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीटली सीट मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं जिससे आप कंप्लीटली सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एनालाइजेशन कर सकें क्या हमें यहाँ पे सीट मिलेगी या नहीं। कट ऑफ की भी हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या यहाँ पे जाता है। अगर बात कर ली जाए सीट मैट्रिक्स की तो आप यहां देख रहे हैं कि सभी कॉलेजों में 18-18 जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटे में रिजर्व्ड है। और दूसरी अगर देखा जाए तो स्टेट कोटे की सीटों के बारे में तो 102 स्टेट कोटे के स्टूडेंट के लिए यहां पे रिजर्व्ड है। महर्षि मार्कंडेश्वर की बात की जाए तो स्टेट कोटा जो है 38 सीट है, SC ST मिलाकर के टोटल सीटों की संख्या यहां पे 150 रहेगी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल के क्लोजिंग कट ऑफ के बारे में, क्योंकि ये देखने को हमेशा मिलता है कि क्या यहाँ पे कट ऑफ रही है। अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जिसका बैकवर्ड एरिया की मैं बात करूं तो मार्क्स 520 थे। ऑल इंडिया रैंक जो थी 89,668 थे। 555 स्टेट रैंक थी। राउंड 1 की ये बात है, राउंड 1 के अंदर इसकी कट ऑफ जो है वो गई थी। अगर मैं बात करूं जनरल एंड JK EWS की जो कट ऑफ है वो मार्क्स 500 थे। 1,08,187 नंबर तक के स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज अलॉटेड राउंड 1 में ही हो गया था। SC की अगर बात की जाए तो 1,18,490 उसके स्टूडेंट के नंबर थे। 490 तक के स्टूडेंट को एज फॉर द राउंड 1 के अंदर कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। इसी अकॉर्डिंगली ST की अगर बात की जाए कि ST के लिए अगर आप यहाँ पे ST डोमिसाइल है, डोमिसाइल के स्टूडेंट है, आपको क्या स्कोरिंग करनी रहेगी। 1,32,000 से लेकर के 477 स्कोर है। देखो स्कोर और रैंक आपस में चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप ये स्कोर लेकर के चल रहे हैं कि भाई 477 आ रहा है तो भाई 2024 के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने वाले हैं तो उसको देखते हुए आपको अपना 10 से 15 या 20 नंबर का मार्जिन लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप नियरली इस स्कोर के आसपास हैं
तो अपना 10 से 20 नंबर आप बढ़ा दें, क्योंकि कट ऑफ का प्रभाव इस साल भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो सिक्योर मार्क्स अगर आप जाना चाह रहे हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर हैं, तो नियर अबाउट 485 490 नंबर आपको होना चाहिए। अगर बात कर ली जाए ओबीसी कैटेगरी को, 582 लास्ट ईयर कट ऑफ गया है। एससी, ये कॉलेजेस वाइज है, राउंड वाइज, जैसे राउंड 1 का आ गया, राउंड 2 का आ गया। अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की भी बात करूंगा कि हिमाचल की कंप्लीटली कट ऑफ राउंड वाइज क्या रही थी, तो वो भी इसके अंदर हमने एनआरआई के लिए भी शो किया है कि एनआरआई की जो कैटेगरी थी उसमें रैंक क्या गया था और मार्क्स के अकॉर्डिंगली उनको कहां कहां पे कॉलेज अलॉट हुआ था। महर्षि मार्कंडेश्वर की भी अगर मैं बात करूंगा कि महर्षि जो मार्कंडेश्वर है कॉलेज, इसका क्या रहता है। देखो, अगर आपको प्राइवेट में जाना है वहां पे, क्योंकि प्राइवेट के लिए जो बैकवर्ड एरिया है उसकी फीस महर्षि मार्कंडेश्वर ने मात्र 55,000 कर रखी है। जो वहां पे बीपीएल स्टूडेंट आते हैं उनके लिए फीस यहाँ पे मात्र एकदम कम है। इसी वजह से यहाँ पे 497 बैकवर्ड एरिया की कट ऑफ यहाँ पे राउंड 1 को देखी गई है। ईडब्ल्यूएस को लेकर के 509 है, जनरल के लिए 560 तक इस अकॉर्डिंगली कट ऑफ चला जाता है। वहां पे एनआरआई के लिए भी सीट रिजर्व्ड है एज फॉर द महर्षि मार्कंडेश्वर में, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं कॉलेज वाइज डेटा की मैं बात करता हूं कि हर कॉलेज का क्या यानी कि रिजल्ट रहा है, तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चंबा जो है उसमें क्या रहा, राउंड वाइज जो कट ऑफ है ये हमने पूरा यहाँ पे मेंशन किया है। कॉलेज वाइज के लिए हम एक डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे जिसमें कॉलेज वाइज आपको रहेगा, लेकिन अभी आपको जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, अगर आप 2024 में प्लानिंग कर रहे हैं हिमाचल में जाने का कि हिमाचल की कट ऑफ के अकॉर्डिंगली, तो आपको नियरली ये कट ऑफ के आसपास रहना पड़ेगा। जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए 1,08,187 के आसपास है, तो 500 स्कोर आ रहा है, तो ये राउंड 1 की कट ऑफ के अकॉर्डिंगली आपको बताया गया है। तो ये सभी ध्यान है। अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए संपर्क करना चाहते हैं या हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये चीज पहुंच पाए। धन्यवाद।